अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। एक ख़बर है जी मौसम के हवाले से और दूसरी ख़बर है शाबान शाबान का चाँद और ऊपर से रमज़ान और इसराइल मराज की छुट्टी परसों है 30 को। आज 28 जनवरी है, मंगल का दिन है, साल 2025। तो मौसम के हवाले से ये ख़बर है जी कि आने वाले चंद दिनों में एयर प्रेशर जो है वो मज़ीद बढ़ेगा, कम होगा और उसके कम ज़्यादा होने की वजह से जो मौसम में तब्दीलियाँ होनी हैं तो बारिशों के चांसेस, यानी लो प्रेशर की वजह से बारिशों के इम्कानात हैं कुछ इलाकों में। और दुआ करें ठंड रह जाए रमज़ान तक इंशाल्लाह ताला खैर। और उसके बाद क्या है जी कि शाबान का चाँद जो है उसके मतलब इंफॉर्मेशन शेयर की है मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर ने कि शाबान का चाँद जो है वो कल नज़र नहीं आएगा, परसों तरसों नज़र आएगा। और जो है फिर शाबान का आगाज़ जो है, यानी रजब का आज भी 28 तारीख है, तो रजब 29 का। अब आई डोंट नो कि उन्होंने एडवांस में कैसे अनाउंसमेंट कर दी, या हो सकता है इस्लामिक जो कैलेंडर है उसके मुताबिक यही बनते हों। बहरहाल उन्होंने कहा जी कि जुमे वाले दिन 31 जनवरी को शाबान की पहली तारीख होगी। तो अगर जुमे को शाबान की पहली तारीख पहला शाबान का दिन होगा, पहली तारीख होगी, तो शाबान के अगर 29 दिन हुए तो फिर फरवरी 28 तक जो है शाबान ख़त्म और 1 मार्च को जो है फिर स्टार्ट हो जाएगा रोज़े भी और मार्च भी। ठीक है, 1 मार्च को मार्च भी स्टार्ट हो जाएगा, रोज़े भी। तो रोज़ा जो है फिर बनेगा अगर इसके हुए 30 दिन शाबान के, जो कि होते नहीं हैं एक्चुअली, क्योंकि एक महीना 29 का होता है, एक 30 का होता है इस्लामी, 31 वाला सीन नहीं है। तो अभी ये अगर 31 का चल जा रहा है, या अगर ये 30 होता है, अगला 31 होता है, 28 है ना, 29 30 का ये होगा, तो अगला शाबान अगर 31 का होता है तो फिर क्या होगा कि अल्लाह आपका भला करे, रोज़ा जो है फिर 2 तारीख को होगा। एम आई राइट? अगर इतने कोई कन्फ्यूजन नहीं तो कमेंट ज़रूर करे आज। सही है जी। तो रोज़ा अगर 2 का होता है तो फिर देख लें, अगर रोज़े 29 हुए तो ईद जो है 31 की हो जाएगी, नहीं तो फिर यकम की। लेकिन एक्सपेक्टेड यही है कि यकम को जो है वो पहला रोज़ा होगा और 30-31 को ईद होगी। ठीक है ना? क्योंकि 29 रोज़े तो इंशाल्लाह होने ही होने हैं। बाकी इससे मतलब कोई नई अपडेट आई तो वो भी आपसे शेयर की जाएगी। ठीक है ना? और क्या है, इसराइल मराज की छुट्टी है जुमेरात की। मराज तो वैसे कल थी, शब 26 तारीख की 27 की शाम जो है 27, अयवा 27 थी ना, आज 28 है। परसों शब, परसों जो है, परसों 26 की शाम को 27वीं की शब थी। तो वो हो गया और छुट्टी जो है फिर वो इतवार की नहीं दी गई थी। यार क्या मैंने मिक्स कर दिया है, 26 को मंडे था, आज ट्यूसडे या तो इतवार था ना, 26 की शब, हाँ। तो मंगल की छुट्टी बनती थी, सोमवार की छुट्टी बनती थी, वो नहीं दी, जुमेरात की दी है। सही है, इतने भी कन्फ्यूजन जिमें थानू पाता है आप भी। सो जुमेरात की छुट्टी है, उम्मीद है आप हर छुट्टी को अच्छे से ही एंजॉय करेंगे और वक़्त पे नमाज अदा किया करें, इबादत किया करें, तस्बीहात किया करें। ठीक है ना? थोड़े गम परेशानियाँ भी कम होती हैं और बंदा थोड़ा अच्छा ट्रैक पे चल जाता है। अपना ख़्याल रखें, दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।